आज पूरे देश के अंदर 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन 22 राज्यों का आप पूरा कार्यकाल उठाकर देखिए। आज उन सभी राज्यों के अंदर व्यापारी सुरक्षित, बहन बेटी सुरक्षित, गुंडे माफियाओं से सुरक्षित, कि कहने का मतलब है उन 22 राज्यों की जून बदल दी है, जिसका नाम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है। और आज देश तेज गति से दौड़ रहा है। आज देश को उस जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने लाके खड़ा कर दिया है। आज पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि देश में भले ही चले, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की गारंटी चलती है भैया। 2 बार आपने भी पहले देख लिया और अब तीसरी मर्तबा सामने है। असल में ये गारंटी जो है ना, जो ये गारंटी दे रहा है अपनी, ये गारंटी तो झूठी दे रहा है। आज तक झूठी गारंटियां ही तो दी है इसने आज तक। दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली के अंदर पानी देखो, पानी का कितना बुरा हाल है। आज पानी फ्री है ना, पानी फ्री है। आज दिल्ली की 99% जनता पानी खरीद कर पी रही है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं पी रही है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का पानी कभी नीला आता है, कभी पीला आता है, कभी गुलाबी आता है। बिजली तो फ्री है ना, बिजली फ्री है, बिल्कुल सही कह रहे हो। 200 यूनिट फ्री दिए हैं इन्होंने। बिजली फ्री नहीं है, सिर्फ 200 यूनिट फ्री दिए हैं इन्होंने। 200 यूनिट के बाद एक यूनिट भी, अगर 200 यूनिट के बाद एक यूनिट भी ऊपर हो जाता है तो वो 400 यूनिट का चार्ज करते हैं केजरीवाल। ये जितने भी बिजली डिपार्टमेंट है 400 यूनिट का चार्ज करते हैं। और केजरीवाल सरकार से पहले हमारे घरों के मीटरों के बिल दिल्ली के अंदर 500, 700, 800, 15 लास्ट 1500 रुपये के करीब आते थे। आज दिल्ली की जनता इन मीटरों को लेकर इतनी परेशान हो चुकी है। आज पूरे बाड़ा हिंदराव एरिया में खड़े हैं आप। बाड़ा हिंदराव के अंदर अगर विजिट करके देखेंगे तो दिल्ली सरकार से परेशान है, बिजली डिपार्टमेंटों से परेशान है। किसी के बिल 5000 के आ रहे हैं, किसी के बिल 10,000 के आ रहे हैं, किसी के बिल 15,000 के आ रहे हैं। जो शख्स 5-7 हज़ार 8,000 रुपये महीना कमाने वाला है, वो 15,000 रुपये का बिल कैसे देगा? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। केजरीवाल अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो 5,000 रुपये बिजली, 5,000 रुपये स्कूल के बच्चों की फीस, क्योंकि और फिर वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक प्लस दवाइयाँ आप 5,000 रुपये खरीदेंगे, तो वो सीधा 25,000 रुपये का नुकसान बता रहे हैं भाजपा की सरकार आने। असल में ये झूठ का पुलंदा है। अब झूठ का पुलंदा चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता इन मक्कार बहरूपियों को समझ चुकी है, क्योंकि पिछले टाइम मैं कह रहा हूँ ना, इनके झूठ किस तरह से मैं बताऊँ कि मैं कह रहा हूँ पूरा यहाँ 4-5-6 घंटा खड़ा रहूँगा तो इनके झूठों की गिनती कराता रहूँगा आपको। कि जैसे कि मुसलमानों के हमदर्द, हिंदुओं के हमदर्द, सिखों के हमदर्द, ये केजरीवाल सरकार है। और आज जो है 17-18 महीने हो चुके हैं, इन्होंने मस्जिदों के इमाम की 17-18 महीने से तनख्वाह रोक रखी है। मंदिर के पुजारियों की तनख्वाह रोक रखी है। तो केजरीवाल जी मंदिरों के पुजारियों की तनख्वाह रोक रखी है। और तुम्हारा पिछले टाइम के अंदर देखा होगा आपने, 10,000 मार्शल रोडों के ऊपर उतरे हुए थे और उनको जो है क्या नाम है निलंबित कर दिया था किस केजरीवाल निकम्मी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या नाम है उनको दिल्ली बीजेपी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर करके उन मार्शलों को 10,000 मार्शलों को दिल्ली के अंदर वापसी उनको पक्की नौकरी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव में बीजेपी अपना वनवास दूर करेगी या इस बार केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाकर एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे? असल में मेरा तो मानना ये है कि पिछले 10 दिन पहले ही वनवास ख़त्म हो चुका था। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 सीटें लेकर आ रही है। अब इनको तो चाहिए अपना बोरिया बिस्तरा पैक करे ये पूरी आम आदमी पार्टी और अपने अपने घरों को निकल जाए। और नहीं जाएंगे तो फिर इलेक्शन के बाद जेल जाने की तैयारी कर ले ये पूरी कैबिनेट। ये तीनों जेल में गए थे इसके मिनिस्टर केजरीवाल, और प्लस 12 से 15 विधायक जेल जाएंगे इसके, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इनकी इंक्वायरी दोबारा से सेटअप हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे ना, वो सच्चे एलिगेशन थे, झूठे नहीं थे। क्योंकि इसके अंदर जो है इनको फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और इनको, मेरा तो मानना यह है कि दिल्ली की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और इन चोरों को इनकी असली जगह यानी जेल में पहुंचाएं। अच्छा नवाब भाई, एक बात बताइए, स्कूलों की क्या स्थिति दिल्ली में है? आपके बच्चे पढ़ते होंगे या आपके पड़ोसियों के बच्चे पढ़ते होंगे, वो क्या बताते हैं? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं आया, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और मुझे उसका बेहद दुख रहेगा। असल में आज MCD स्कूल की हालत
दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ इंटरटेनमेंट करते हैं और इंटरटेनमेंट कर कर वापसी आते हैं। पढ़ाई तो होती ही नहीं है दिल्ली सरकार के स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों के अंदर। अब आ जाओ कि कहते हैं कि विकास किया है, कि विकास किस, एक नाम तो बता दो, क्या विकास का एक नाम बता दो दिल्ली के। क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो जाकर देखो आप। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आज अगर कोई दवाई लेने जाती है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहन है, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग अगर दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर सीधा आला लगाकर चेक करता है और चेक करने के बाद सीधा पर्ची बना के भेज दे देता है, कहता है जाओ ये बाहर से ले लेना दवाई। अरे केजरीवाल जी, ये मोहल्ला क्लिनिक किस लिए खोला है तुमने? इसीलिए खोला है कि पर्चियाँ बना के देते रहो और दवाइयाँ प्राइवेट लेते रहो। ये मक्कारी अब चलने वाली नहीं है। केजरीवाल सरकार से मैं कह रहा हूँ कि ये मक्कारी चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता इस मक्कारी को पहचान चुकी है। ये बताइए, सदर सीट का भी ऐसा इतिहास है कि जो यहाँ से विधायक बनता है उसकी सरकार प्रदेश में बनती है, तो यहाँ कैसा माहौल है आपकी सीट पर? असल में मैं तुम्हारे को सदर बाज़ार का नहीं, मैं लोकसभा से लेके निगम तक का बताता हूँ। मैं पिछले 35 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से जो लोकसभा, चांदनी चौक लोकसभा जीता है, सरकार उसकी बनी है। यहाँ से दिल्ली विधानसभा के अंदर सदर विधानसभा जो जीता है, सरकार उसकी बनी है। यहाँ सदर मंडल से जो भी पार्टी जीती है, सरकार उसकी बनी है। क्योंकि हम ये सदर विधानसभा जीत रहे हैं इस बारी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ लेना आप, ये सदर विधानसभा जीत रहे हैं। और मैं उस सोमदत्त निकम्मे को कहना चाहता हूं जिसको 11 साल से इस बाड़ा हिंदुराव के लोगों ने देखा ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं। और उसकी तो हमने थाने बाड़ा हिंदुराव में पिछले 11 साल पहले कंप्लेंट दे रखी है कि ये केजरीवाल जी, ये क्या नाम है, सोमदत्त जी गुमशुदा हैं। अगर ये दिल्ली पुलिस को अगर मिले तो इनको हमारे पास लाकर भेजें। तो मतलब आपको लगता है कि दिल्ली इस बार डबल इंजन के साथ में चलने वाली है? दिल्ली जहां 22 राज्यों के अंदर तो डबल इंजन की सरकार चल रही है और 23वीं राज्य की सरकार दिल्ली में बना रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी अपने कामों के बल के ऊपर, झूठों के बल पे नहीं, झूठ के बल पे नहीं, सच के बल के, मोदी की गारंटी के बल पे सरकार बन रही है दिल्ली के अंदर। क्या आपको भी लगता है बड़े भैया कि 23वां राज्य दिल्ली होने वाला है जहाँ सरकार होगी भाजपा की? हाँ जी, भाजपा की सरकार। क्यों? उनके कामों पे। काम तो कह रहे हैं केजरीवाल ने भी किए हैं काम, तो केजरीवाल ने काम नहीं किए, वादे करे, काम नहीं किए। वो तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक दिया, फ्री पानी दिया, बिजली दिया। कोई फ्री पानी नहीं, सड़ा हुआ पानी। फ्री पानी कहाँ से हुआ जिसका यूज ही नहीं कर पाएगा आदमी? बिजली तो मिलती होगी। बिजली 1 यूनिट बढ़ती, 400 के पैसे लेंगे, 400 पार होने के बाद सब्सिडी खत्म। और क्या सुविधा मिलती है, क्या नहीं किया? और केजरीवाल ने जो कहा, जो वायदा खिलाफ किया, कुछ करा हो तो बताऊं मैं? भाई कुछ भी नहीं करा। भाई मेरी बात सुन लीजिए। दिल्ली कहते हैं कि केजरीवाल जी, दिल्ली का हमने विकास किया है। विकास किस चीज़ को कहते हैं पता है आपको? दिल्ली के अंदर मुझे एक तो बता दो कोई नया स्कूल बना हो बच्चों की, हमारी जनरेशन्स के लिए। एक नया स्कूल बता दीजिए दिल्ली के अंदर, एक नया कॉलेज बता दीजिए दिल्ली के अंदर, एक नया हॉस्पिटल बता दीजिए दिल्ली के अंदर, एक नया फ्लाईओवर बता दीजिए दिल्ली के अंदर, सरकारी बैंकेट हॉल बता दीजिए दिल्ली के अंदर, अगर इस केजरीवाल सरकार ने बनाए हों तो। मैं कह रहा हूँ ये झूठे मक्कारों की सरकार है, अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि ये दिल्ली की जनता तो परेशान थी। दिल्ली का वो गरीब आदमी भी परेशान है कि जो अपने घर बनाने के लिए, जो अपना घर बनाता है कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो अपने घर के अंदर लगाता है बनाने के लिए। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी इतनी करप्ट हो चुकी है कि एक गरीब आदमी भी घर नहीं बना सकता। गरीब आदमी घर बनाता है तो कॉरपोरेटर का सबसे पहले फ़ोन आ जाता है कि मेरा हिस्सा मेरे पास पहुंचा दो, मेरा हिस्सा मेरे पास पहुंचा दो, मेरा हिस्सा मेरे पास पहुंचा दो, नहीं तो घर नहीं बनेगा। अब पता लगा उसने पैसा दिया नहीं, उसके कामों को रोक दिया उसने। जब उसके काम को रोक दिया, जो बेचारे ने 10, 12, 15 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रखी थी, वो तो बर्बाद कर दिया इस केजरीवाल निकम्मी सरकार ने। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 23वां राज्य दिल्ली होने वाला है, ऐसी संभावनाएं हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है? संभावना नहीं है, इस बार निश्चित है कि तीसरा राज्य दिल्ली बनेगा। 2 सीटें हैं हमारे यहाँ। इस क्षेत्र की बात करूँगा मैं, पूरी दिल्ली की नहीं। बिल्ली मारान बीजेपी जीत रही है और सदर, दोनों सीटें बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। यहाँ मुस्लिमों की संख्या काफ़ी है दोनों सीटों पे, चाहे बल्ली मारान हो चाहे सदर सीट। इन्होंने मुस्लिम्स को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करा है केजरीवाल से। लेकिन वो तो बदनाम है आपके लिए। तो आप रोडों को देख लो ना, बोलना तो बेकार होता है। आप रोडों की हालत देखो, गलियों की हालत देखो, बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बहुत बुरा हाल है गलियों का।
विकास के नाम पे धोखा करा है इन्होंने शराब घोटाला जो था वो तो छोटा मुद्दा है, इन्होंने धार्मिक स्थानों पे शराब के ठेके खोल दिए और तो भाई कमाने वाला एक ही है और सबको लगा दिया दारू में। तो आज जो जिस वोट पे अपना कब्जा बोलते हैं वही वोट महिला वोट इसको हराएगा, वन साइडेड। केजरीवाल को महिला वोट हराएगा? महिला वोट ही हराएगा इनको, इनकी शराब नीति के कारण। अच्छा, आप ये बताइए अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि जो पहले आम आदमी पार्टी कह के आई थी कि हम दिल्ली में ऐसा करेंगे, उस आम आदमी पार्टी में और आज के आम आदमी पार्टी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले दिन से इन्होंने छलावे के साथ आए थे, लोगों को गुमराह करा, लोगों ने यकीन कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ज़ीरो निकले। इन्होंने कोई काम ही ऐसा नहीं करा दिखावे के सिवा। ये पेपरों की सरकार है, पेपर पे चलती है, जितने बजट पास होते हैं पेपरों में पास होते हैं। मोदी जी अंदर डाल दिया हमको, हम काम तो करते हैं, लेकिन अब ये मोदी जी के नाम पे ही तो इलेक्शन लड़ते हैं। इनके पास और कोई इशू है? इनका इशू तो ये होना चाहिए था विकास, विकास तो है ही नहीं। जब विकास है ही नहीं, इनको एक ही चर्चा है कि मोदी के नाम पे ये चर्चा पे आ जाएंगे। हम तो अपने क्षेत्र को जानते हैं, हमारे क्षेत्र के साथ इसने दुर्व्यवहार करा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। मुसलमानों ने इसे वन साइड वोट दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, हर गली टूटी हुई है, हर महिला परेशान है। शराब के ठेके के अलावा इन्होंने गिफ्ट में कुछ नहीं दिया, जो गिफ्ट समेत इनको सूद समेत वापस मिलेगा अब इस इलेक्शन में। वो रिज़ल्ट ये देख लेंगे कि ये किस तरीके से बुरी तरह हार रहे हैं। बीजेपी की 50 से ऊपर सीटें आनी हैं, 50 से ऊपर सीटें आएंगी। और मुस्लिम क्षेत्र 3 सीटें तो मुस्लिम कंफर्म हैं बीजेपी को आनी बिल्ली मारान, सदर और एक आपका मुस्तफ़ाबाद, और चौथी सीट कोई बड़ी बात नहीं है, ओखला की निकल कर आएगी। 4 सीटें और मटिया महल भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, मुसलमान वोट देगा, लेकिन उतना वोट नहीं देगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी मुस्लिम तक पहुंची नहीं। एक मिनट खान साहब, आप बताइए क्या लगता है, अब तो चुनाव में 4 दिन बचे हैं, चौथे दिन तो सब कुछ हो ही जाएगा, यानी कि 5 तारीख को मतदान है, 31 का आज दिन चला गया, तो 4 दिन मान के चलिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में मैं तो खुर्जा से हूँ, मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ। अच्छा, क्या सुनने में आया फिर भी आपके? नहीं, सुनने में तो यही आया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है यहाँ। अब कितनी सीट कौन ले जाता है ये तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं, मैं तो परदेसी हूँ। मुझे तो भाई मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरे से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बुलवा लो, मैं इसकी कमियाँ गिनवाता रहूँगा, क्योंकि कमियाँ की हैं, परेशान किया है तो गिनवाता रहूँगा। कि हम मुसलमानों का वोट लेना तो ये केजरीवाल सरकार जानती है, ठीक है, वही केजरीवाल सरकार है और ये वही निकम्मा केजरीवाल है। कोरोना काल के अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर इसने सील लगवाई थी और दिल्ली पुलिस को इसने ऑर्डर किया था, कितनी बदतमीज़ी से बोला था, हमारे धर्म गुरु हैं मौलाना साद साहब, हमारे धर्म गुरु नहीं हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के धर्म गुरु हैं। कि इतनी बदतमीज़ी से बोलता है कि इस मौलाना साद पे FIR होना चाहिए, मरकज़ निज़ामुद्दीन से कोरोना फैल रहा है। अबे खबीस, कोरोना हज़रत निज़ामुद्दीन से नहीं फैल रहा था, कोरोना तो चाइना से आया था और वो हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और दूसरी चीज़ आ जाओ, आपको याद होगा नरेश यादव, विधायक आम आदमी पार्टी का, पंजाब के इलेक्शन के अंदर उसने हमारे कुरान पाक, हमारी पाक किताब के पन्नों को शहीद किया था। उस खबीस जलील कमीने ने, उसने हमारे पाक कुरान किताब के पन्नों को शहीद किया था उसने, और उसके बाद उसको हाई कोर्ट ने 3 साल की सज़ा और 15,000 का जुर्माना लगाया था उसके ऊपर। तो मैं ये कहता हूँ, तुम किस तरीके के हितैषी मुसलमानों के लिए हितैषी हो? हितैषी नहीं हो तुम, उसी कांग्रेस निकम्मी सरकार की तरह तुम विरोधी हो और विरोधी ही रहोगे। और आज 140 करोड़ जनता के लिए देश का एक प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था
कि मैं मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं तो एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। कुरान, एक हाथ में कुरान देखने का मतलब क्या था, उसका क्या मैसेज देना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी कि मुसलमान अपने ईमान पे सुरक्षित रहे। दूसरे हाथ में कंप्यूटर क्यों देखना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि मुसलमान जब शिक्षित होगा देश का तो उसको विकसित होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं आज अपील कर रहा हूं अपने मुस्लिम भाइयों से, मैं दिल्ली के नहीं पूरे देश के मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दो। क्योंकि अपना किचन को आगे पीछे कर लेना, अपने खर्चों को आगे पीछे कर लेना, अपनी ज़रूरतों का गला घोट देना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना। और अपने बच्चों को आज अच्छी से अच्छी एजुकेशन दोगे तो आने वाले टाइम के अंदर मुसलमान देश का विकसित मुसलमान होगा। विकसित मुसलमान जब शिक्षित होगा तो विकसित भी होगा। और दिल्ली चुनाव से हटकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप जब भी एकदम भावुक अवस्था में है, ये बताइए क्या हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे खुशहाल है और देशों के मुकाबले? देखो मेरी बात सुनो, और देशों के मुकाबले पे आप अभी देख लीजिए कि क्या नाम है इसका, पाकिस्तान के अंदर आज जितने भी बम फूटते हैं, जितने भी गोलियां चलती हैं, जितनी भी गोलियां एक दूसरे पर चलाते हैं, वहाँ कोई हिंदू भाई नहीं जा रहा है किसी को मारने के लिए। वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है। एक मिनट, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है। अगर पूरे विश्व के अंदर अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वह हमारा प्यारा भारत देश है और नरेंद्र मोदी का देश है। एक सवाल और, 11 साल से आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है और देश में भाजपा की सरकार है। इससे पहले 11 साल पहले एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा कि मोदी आएगा या भाजपा आएगी तो मुसलमान को बर्बाद कर देगी, ख़त्म कर देगी। आज हकीकत आप क्या देखते हैं? आप मुस्लिम हैं और नमाजी भी हैं, आप सच्चाई क्या देखते हैं? असल में ये जितने भी बहरूपीय विपक्षी दल हैं ये मुसलमानों को डराते रहे। मुसलमान डरने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है यार इस हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान डरने के लिए पैदा नहीं हुआ और मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान छाती ठोक कर रहता है नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर। पिछले टाइम के अंदर जैसे मुसलमानों को डराते रहे, और मुसलमानों को, कौन से मुसलमानों को? गरीब, हमारे मुस्लिम गरीब भाई और शरीफ मुसलमान, गरीब और शरीफ मुसलमानों को ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं डराते रहे भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने 1947 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का इतना तासुब घोल दिया, क्योंकि जब अंग्रेज़ गए थे तो अंग्रेज़ एक पॉलिसी छोड़ कर गए थे यहाँ। अंग्रेज़ बोल कर गए थे इन कांग्रेसी दलालों को कि इस देश के अंदर अगर राज करना है तो हिंदू मुसलमान को लड़वाते रहना होगा, तभी राज करते रहोगे। और पूरे 65 साल हिंदू मुसलमान लड़ाते रहे और ये कांग्रेस सरकार देश के अंदर राज करती रही। दिल्ली के अंदर आ जाओ, अब दिल्ली के अंदर आ जाओ, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती है। यार 2014 से लेके मैं अपने हर इंटरव्यू के अंदर कहता हूँ 2014 से लेके 1947 से लेके 2014 तक 8186 राइड हैं हिंदू मुस्लिम, सारे छोटे बड़े मिलाकर। भारतीय जनता पार्टी की कितने टाइम सरकार रही है? ये 11 साल, 5 साल, 13 महीने। बाकी 50-55 साल जो हुकूमत करी है इन विपक्षी दलों ने ही तो की है, इस कांग्रेस सरकार ने ही तो की है। वो 8186 राइड बीजेपी के टाइम में थोड़ी हुए हैं, वो 8186 राइड कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर हुए हैं। यार अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूँ कि गूगल के ऊपर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर जिस दिन भी देश के मुसलमान 25%, मैं कह रहा हूँ 75% नहीं, 25% ही उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लें, मैं कह रहा हूँ देश का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का नाम लेना भूल जाएगा। इतने जुल्म करे हैं इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने कि हमारे आज से 25-30 साल पहले मुरादाबाद के अंदर ईद की नमाज के अंदर सुअर घुसेड़ देते हैं। वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। मलियाना के दंगे, मेरठ के दंगे किसकी सरकार थी? मुजफ्फरनगर के दंगे किसकी सरकार थी? दिल्ली के अंदर 84 के अंदर 20,000 सिख भाइयों की हत्या करा दी थी। इस सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी।
आपको याद होगा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर इस निकम्मी सोनिया गांधी ने एक धर्म को टारगेट कर गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी घुसा देती है और उस गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ा देती है, रॉकेट से उड़ा देती है। उसमें हज़ारों इनोसेंट सिख भाई मरे थे। अगर आपको पता था उसके अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं तो वो स्टिंग ऑपरेशन भी तो हो सकता था। वो स्टिंग ऑपरेशन करके उन बदमाशों को, उन आतंकवादियों को निकाल सकती थी, मार सकती थी, और जितने भी वो इनोसेंट लोग वहाँ थे उनको बचाने का काम कर सकती थी। बचाने का काम नहीं किया, उन्होंने सीधा क्या नाम है, शूट किया है। उसके अंदर हज़ारों लोग मरे हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? ये दिल्ली में तो बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। मेरा नाम बताओ। मेरा नाम बुरहान है। बुरहान, ये बताओ क्यों? बीजेपी सरकार का काम बहुत अच्छा है। इस टाइम केजरीवाल ने इस टाइम दिल्ली को कूड़े के भाव में कर दिया है बहुत ही। और ना पानी अच्छा, ना बिजली अच्छी, नाम ही नाम है खाली बिजली 200 यूनिट फ्री। लेकिन आज बिजली का हमारे घर का बिल भी 15-15 हज़ार रुपये आ रहा है। तो इस बार बदलाव है दिल्ली में? जी बदलाव, बीजेपी सरकार आनी बदलाव है चाहिए। इस बार दिल्ली में? बिल्कुल बदलाव बदलाव है या नहीं है? बदलाव है? हाँ बदलाव है। चलिए ठीक। ये सदर बाजार विधानसभा की रिपोर्ट आपने देखी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।